आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ललित सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से समझना चाहूंगा सर। अब देखिए सर, मध्य प्रदेश 63% उत्पादन करता है लहसुन का। मंदसौर में भी बड़ी मात्रा में लहसुन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें क्यों सर? किसान कह रहे हैं कि जितना हम उगाने में खर्च कर देते हैं उतना तो हमारी लागत ही नहीं निकल पा रही है, दाम बहुत कम मिल रहा है। विवेक जी, विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दोबारा विवेक जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में ललित जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। ललित जी, अब देखिए किसान परेशान है मंदसौर का सर। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है सर? विपक्ष होने के नाते आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की जो आवाज है उसे सही जगह तक पहुंचाया जा सके, किसानों को उनका हक दिलाया जाए। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर? सिंह जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत आभार करता हूं कि आपने इस अपनी गोष्ठी रखी, क्योंकि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी आ कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसान के लिए जमीन पर है। और आज देखिए, आज हमारे अध्यक्ष जी जीतू पटवारी तरफ में 5 पीढ़ियों को मंडी में भी गए। तो 2 दिन पहले आपने देखा होगा, हमने नेशनल हाईवे कभी रोड बंद किया था किसानों के लिए। मतलब ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो मंदसौर उन्हीं के पास है। उनसे बहुत लहसुन के मामले में, खेती के मामले में नहीं। ललित जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क साधने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी आवाज में थोड़ा सा जो तकनीकी पहलू है उसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या विवेक जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है। विवेक जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, क्यों इस तरह की तस्वीरें हैं? सरकार बड़े बड़े वादे करती है, किसी भी किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब किसान क्या करे सर? उसने खेती करी, लहसुन उगा दी, उसने लहसुन को मंडी में ले जा रहा है, लेकिन वहां उसको जितना मूल्य मिलना चाहिए किसान ये कह रहे हैं कि उतना मिल नहीं पा रहा है, हमें कीमतें बहुत कम हैं। क्या करे सर किसान? देखिए, कभी कभी जब अचानक फसल बाजार में आती हो तो पैदावार ज्यादा होती तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके लिए सरकार के पास इन फसलों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था है। किसान भी अपना माल कोल्ड स्टोरेजों में रख करके उसको संरक्षित कर सकते हैं और धीरे धीरे माल जब बाजार में आएगा तो उसका उचित मूल्य मिलेगा। तो नहीं, यही रास्ता जब आप ये बात कह रहे हैं कि जब सब लोग उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोल्ड स्टोरेज में उसको रखना पड़ता है। सर, मुझे चुनावी वादे आपके याद आते हैं। मंदसौर तो किसान आंदोलन का केंद्र माना जाता है। आपके द्वारा भी बड़े बड़े वादे मंदसौर को लेकर के किए गए कि वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लगाएंगे। सर, क्यों इतने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां पर नहीं है? क्यों इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है वहां पर? आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही। देखिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए बाकायदा सरकार की योजनाएं हैं, उसके लिए भरपूर सब्सिडी है। सरकार के स्तर से पूरी सुविधा है बनाने के लिए और बहुत जगह कोल्ड स्टोरेज बने भी हैं। कभी कभी होता क्या है कि देखा देखी लोग ज्यादा उसी को फसल को लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी आलू को लेकर के, कभी कभी प्याज को लेकर के देखने को आती है। और कभी अब यहाँ पे आप लहसुन का जिक्र कर रहे हैं तो वो बेल्ट लहसुन नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि किसान जो है ज्यादा फसल लगाए। अरे सर, मध्य प्रदेश की अगर मैं लहसुन की बात करूं सर, 63% उत्पादन होता है देश में। 63% मध्य प्रदेश करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो केवल 15 से 17% उत्पादन करता है लहसुन का। आप कह रहे हैं कि किसान ज्यादा लहसुन लगा रहे हैं। क्यों सरकार ये नहीं कहती कि हम ज्यादा, आप उगाइए जितना उगाते हैं, हम आपको व्यवस्था करके देंगे? आप मेरी बात समझो भैया। हर फसल का उपभोक्ता के अनुसार मूल्य तय होता है। जब